का कार्यक्रम का शुरुआत हम सभी सुंदर साथ को मिलकर करना पड़ेगा और सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम करते हुए आज के कार्यक्रम के शुभारंभ हम करेंगे रामधनी के आह्वान से। आओ जी वाला के गायन से शुरुआत करेंगे। तो आओ जी वाला गायन के लिए मैं हमारे प्रिय सुंदर साथ जी मित्र पराजुली जी से निवेदन करूंगा, आओ जी वाला का गायन करेंगे। इसके पश्चात विष्णु जी तैयार रहेंगे वाणी गायन के लिए। आइए आओ जी वाला द्वारा धाम धनी का आह्वान करेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। सर्वप्रथम त प्राण बोल प्रियतम परम प्यारा अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा राज्य श्यामाजीमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। त्यसै गरी सुशान्त महात्माजी लगायत सम्पूर्ण सुन्दर साथको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। हस्ता आजको शोभा प्राप्त भएको छ। म राज्यको आह्वान सुरुवात गर्दछु। प्रणाम। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। एकलडी परदेशमा मुने मुकिने का चल्या, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। मुने होती निदलडी, मुने होती निदलडी, तमे सुती मुकी काराते, तमे सुती मुकी काराते। जागिने जोता पिउजी नपासे, जागिने जोता पिउजी नपासे, पछि तो थासे प्रभाते, पछि तो थासे प्रभाते। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। कल कलिने कौछु तमने, कल कलिने कौछु तमने, आओ जो आणे किणे, आओ जो आणे किणे। मारा मनना मनोरथ पुरजो, मारा मनना मनोरथ पुरजो, श्रीन्द्रावती लागि चरणे, श्रीन्द्रावती लागि चरणे। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हमारे प्रिय मित्र पराजुली सुंदर साथ जी ने
बहुत ही प्रेम पूर्वक धाम धनी का आह्वान किया और इसी के साथ हमारा कार्यक्रम भी प्रारंभ हो चुका है। सुंदर साथ जी, ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम ब्रह्मवाणी कीर्तन का श्रवण करेंगे। आदरणीय विष्णु गुरु सुंदर साथ जी काठमांडू से सुनाएंगे। हेलो श्री हरे की जय। प्रणाम जी महात्मा जी, सबै सुंदर साथीलाई प्रणाम जी। आज म साथजी शोभा देखिए बानी गाउनु गइरहेको छु। साथ दी शोभा देखिए करे कुर्बानी आतम। साथ दी शोभा देखिए करे कुर्बानी आतम। वारदारो नखसिखलो ऊपर धाम धनी खसम करे कुर्बानी आतम। साथ दी शोभा देखिए करे कुर्बानी आतम। लिखा है पुराण में करी कुर्बानी आतम। लिखा पुराण में करे कुर्बानी मोमिन। ग्यारह से सालका 11 से सालका सो आए पहुंचा दिन। साथ भी शोभा देखी करे कुर्बानी आतम। साथ जी शोभा देखी करे कुर्बानी आतम। करे कुर्बानी तीन कारण परीक्षा सबों की होए। करे कुर्बानी तीन कारण परीक्षा सबों की होए। करे कुर्बानी जूदे जूदे करे कुर्बानी जूदे जूदे साचा झूठ दो करे कुर्बानी साथ जी शोभा देखी करे कुर्बानी आतम।
करे कुर्बानी जो नाम सुना मोमिना उल्लासत अंगा करे कुर्बानी को नाम सुनकर मोमिना उल्लासत अंगा पीछे होते जो मोमिना पीछे होते जो मोमिना दौड़ लिया तीन संग साथ यीशु देखी करे कुर्बानियां साथ यीशु देखी करे जिना दिस मेरा पीर बसे तीन दिशा पर हो कुर्बान जिना दिस मेरे पीर बसे तीन दिशा पर हो कुर्बान रोमा रोमा नक्शी खलो रोमा रोमा नक्शी खलो वार डरो बसो प्राण साथ यीशु देखी करी कुर्बानियां साथ यीशु देखी कुर्बानियां वार डारू नखसी खलो वार डारू नखसी खलो ऊपर धाम धनी कसम साथ यीशु देखी करी कुर्बानियां साथ यीशु देखी कुर्बानियां सदगुरु महाराज की जय रामनाथ प्यारे की जय सभी सुंदर साथ जी की जय प्रणाम जी प्रणाम जी। बहुत ही मधुर वाणी धाम धनी की और कीर्तन को समझ करके हम यदि गाएंगे और सुनेंगे तो और ज्यादा आनंद आता है। सुंदर साथ जी सीधे दिल में चोट करती है धामधनी की वाणी। धामधनी के प्रेम में धामधनी के मार्ग में अपना तन मन जीवन समर्पित करने वाले सुंदर साथ की महिमा इस कीर्तन में कही गई थी। आइए सुंदर साथ जी अब हम पुनः वाणी गायन श्रवण करेंगे। सुरुंगा से शीला ढकाल और सुंदर साथ जी तैयार हो तो वो वाणी गायन प्रस्तुत करेंगे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हम सुंदर साथ जी वेदांतकरण 63बाट बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुध सेवा की नाहे ना कछु समझे
जिन सुध सेवा की नाही ना कछु समझे बात। सो काहे को गिनावे आप साथ में, सो काहे को गिनावे आप साथ में। जिना सुधना सुपन साक्षात, जिन सुध सेवा की नाही ना कछु समझे बात। ए लोक रह न पावही, क्यों एना सुने पुकार। ए चले सिटी हार ज्यों, ए चले सिटी हार ज्यों। बांधे ओट कतार, जिन सुध सेवा की नाही ना कछु समझे बात। दूध तो देखा नाही, देखा ऊपर काखें। दौड़ा करे पड़े खेत में, दौड़ा करे पड़े खेत में। ए भी लगे दुख दे जिन सुध सेवा की नाही ना कछु समझे बात। सनमुख होए सेवा करे, मुखे बोलत मीठे बैन। चित भी खेस ऐसे भई, चित भी खेस ऐसे भई। ए भी लगे दुख दे जिन सुध सेवा की नाही ना कछु समझे बात। तारतम सब समझहि, धाम सैया हम बहन। पिता भी ब्रोध छूटा नहीं, पिता भी ब्रोध छूटा नहीं। ए भी लगे दुख दे जिन सुध सेवा की नाही ना कछु समझे बात। मोहे सिखापन उनकी दे फुरमान करी रुसन। इंद्रावती तो कहे वही, श्री इंद्रावती तो कहे वही। जो दो कर दे तन जिन सुध सेवा की नाही ना कछु समझे बात। सो काहे को गिनावे आप साथ में, सो काहे को गिनावे आप साथ में। जिना सुधना
सुपन साक्षात जिना सुध से वाकी नाही ना कछु समझे बात ना कछु समझे बात। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ध्यान देने की मधुरवाणी का गायन भी बहुत ही मधुर स्वर में किया। जिन शुद्ध सेवा की नहीं, सेवा सर्वोपरि है, अति आवश्यक है। ज्ञान और प्रेम चितवनी में भी सफलता के लिए सेवा एक महत्वपूर्ण साधन कहा गया है। न कछु इन सेवा समान, जो दिल संकुल करे पहचान। किंतु सेवा के नाम पर खींचम खींच बिल्कुल भी शोभा नहीं देता सुंदर साथ जी। सेवा सच्चे दिल से निस्वार्थ रूप से अहंकार रहित होकर करने की वस्तु है। सेवा में आपस में खींचातानी बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। सारी शोभा खुदा के लिए है। धाम धनी की ही सारी शोभा है। जिसके द्वारा भी जो सेवा करवा लें वो सेवा सारी धामधनी की ही शोभा है। तो इसमें शोभा के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए सुंदर साथ को खींचम खींच न करते हुए प्रेम सेवा समर्पण से आगे बढ़ना होगा। ताकि सुंदर साथ जी एक और वाणी गायन हम श्रवण करेंगे। इटोड़ा सुंदर साथ जी रूपा गौतम जी के मुखारविंद से। उसके पश्चात वाणी चर्चा प्रारंभ होगी। रूपा गौतम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महात्मा जी लगायत सम्पूर्ण सुन्दर साथको कोमल चरण कमलमा कोटानकोट प्रेम प्रणाम गर्दै म चाहिँ एक चिरन्तन बाणी गायन जुन चाहिँ पन्नाधाममा मैले पहिला एकचोटि गाएको थिएँ अनि अहिले नि ब्याकग्राउन्डमा पन्नाधामकै चित्र भएको हुनाले मैले त्यही भजनलाई दोहोऱ्याउन, बाणी गायन दोहोऱ्याउन गइरहेको छु। अहिले 9 महिनापछि यो भजन फेरि एक बार गाउँदैछु सुन्दर साथी। र बाणी गायनको अवसर दिनुभएकोमा महात्माजीलाई मुरी मुरी धन्यवाद दिँदै म अगाडि बढाउन गइरहेको छु। श्यामाजी श्यामाजी श्याम के संग जुअती अति जोर जंग करती पुराणा रंग। श्यामाजी श्याम के संग जुअती अति जोर जंग करती पुराणा रंग। पर आतम परे पर आतम परे पर आतम परे पर आतम परे। श्यामाजी श्यामाजी श्याम के संग जुअती अति जोर जंग करती पुराणा रंग। अंग अंग उछरंग सखी सखी मनाऊ मंग। अंग अंग उछरंग सखी सखी मनाऊ मंग। अलबेली अति अभंग भामनी रस भरे। अलबेली अति अभंग भामनी रस भरे। भमनी रस भरे भमनी रस भरे भमनी रस भरे भमनी रस भरे। श्यामाजी श्यामाजी श्याम के संग जुअती अति जोर जंग करती पुराणा रंग। छठ के छेल कंठ मेल हास खेल रंग रेला। छठ के छेल कंठ मेल हास खेल रंग रेला। बंद बेल ठमके तेल कामनी केल करे। कमनी केला करे कमनी केला करे कमनी केला करे कमनी केला करे। श्यामाजी श्यामाजी श्याम के संग
जुअति अति जोर जंग करती पुराण कंठहार सज श्रृंगार नयन समार शोभिमुखार कंठहार सज श्रृंगार नयन समार शोभिमुखार संगाधर कर बिहार महामती काज सरे संगाधर कर बिहार महामती काज सरे मामती काज सरे मामती काज सरे मामती काज सरे मामती काज सरे श्यामा जी श्याम के संग ज्योति अति जोर जंग करती पुराण रंग श्यामा जी श्याम के संग ज्योति अति जोर जंग करती पुराण रंग परयातम परे परयातम परे परयातम परे परयातम परे श्यामा जी श्याम के संग ज्योति अति जोर जंग करती पुराण रंग ज्योति अति जोर जंग करती पुराण रंग बोले श्री धाम के धनी की जय अखंड परम धाम की जय तो सुंदर साथ की जय प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी ने बहुत ही अच्छा वाणी गायन किया। परम धाम के प्रेम में लीलाओं से संबंधित कीर्तन गायन किया। आइए सुंदर साथ जी परम धाम के ही शोभा स्वरूप लीलाओं से संबंधित परिक्रमा ग्रंथ की चर्चा प्रारंभ करने का समय हो गया है, तो धाम धनी का स्मरण करते हुए चर्चा प्रारंभ करेंगे। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निज मोर पति श्री महराज सुनाम तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं प्रणाम। क्यों कहूं इन सुख की जो दूर बैठत है जाए तिथ थे धनी बोलाई के ढिक बैठावत ताए ढिक बैठावत ताए। क्यों कहूं इन सुख की। राम जी सुंदर साथ जी क्यों कहूं इन सुख की। इस प्रकरण में शुरुआत में लाल चबूतरे और बड़ोबन की शोभा और लीलाओं का वर्णन था। इसके पश्चात यहाँ पर लाल चबूतरा बड़ोबन सहित संपूर्ण परम धाम में होने वाली प्रेम और आनंदमय लीलाओं का वर्णन चालू हो गया है। और यहाँ पर हमने देखा भी पिछले चौपाइयों में इस तरह से विभिन्न लीलाओं के माध्यम से धामधनी अपनी प्रिय सखियों को प्रेम का रसपान कराते हैं, अनेक प्रकार से प्रेम का सुख प्रदान करते हैं और अपनी प्यारी सखियों से स्वयं भी प्रेम का रस प्राप्त करते हैं, प्रेम का शरबत प्राप्त करते हैं। हमने देखा प्याले आप धनी को सामी देत भर भर, तो सखियों के स्वरूप से बातों से लीलाओं से धामधनी को भी प्रेम आनंद प्राप्त होता है। धामधनी के स्वरूप प्रेम भरी बातों से लीलाओं से कोमल स्पर्श से सखियों को प्रेम का रस प्राप्त होता है। तो सुख का वर्णन यहाँ माया की जिह्वा से कैसे किया जाए। जाको देत धनी चित्त, जिन सखियों को धामधनी अपना चित्त प्रदान कर देते हैं, अर्थात धामधनी के चित्त में
जिन सखियों का ही पल पल स्मरण हो रहता है, उनका ही बातें, उनकी ही यादें, उनके स्वरूप, बीते हुए पल धन धनी के हृदय में पुनः पुनः स्मरण होता है। और सखियों के हृदय में धामधनी का स्वरूप, उनकी बीती हुई बातें, बीते हुए जो पल हैं, धामधनी ने कैसे मुझसे प्रेम भरी बातें कहा, प्रेम में लीलाएं हुई, वो सारी जो बीते हुए पल की यादें हैं सखियों के चित्त में बसा होता है। और धामधनी के चित्त में सखियों का स्वरूप, सखियों की बातें, सखियों के साथ बीते हुए पल की यादें बसी होती हैं। सो धनी आवो आय के सामी मीठी बान बोलत, धामधनी के समक्ष आकर सखियां भी ऐसी मीठी वाणी से बात करती हैं, धामधनी आनंदित हो जाते हैं। सखियों का स्वरूप, हमारा परात्म का स्वरूप सुंदरता में, वाणी मधुर, वाणी की मधुरता में, अंगों की कोमलता में और सुंदरता में किसी प्रकार से कम नहीं। श्यामा जी के विषय में जैसा हम सारी बात कहते हैं कि सुंदर राजकुमारी के समान, नई नई दुल्हन के समान श्यामा जी का स्वरूप है, तो वैसा ही स्वरूप सखियों का भी बिल्कुल किशोर अवस्था का 15-16 साल के जैसे बहुत ही सुंदर नूरमयी स्वरूप, और उनकी जो मधुर वाणी है, वस्त्र आभूषणों का श्रृंगार है, सुंदर स्वरूप है, सभी धामधनी के चित्त में चुभे रहते हैं। और धामधनी के स्वरूप, उनकी बातें सखियों के हृदय में चुभी रहती हैं। चुभना का मतलब अंकित हो जाना, बस जाना, इसको फिर भुला ना सके। क्यों कहूं सुख रोहन के फेर फेर देखें हकने न। अब क्या होता है कि इस शराबी को शराब पीने में जब नशा और आनंद आता है तो पुनः पुनः शराब पीने की इच्छा करता है। संसार के जो भी सुख हैं, मनुष्य जिस भी वस्तु से सुख प्राप्त होता है तो पुनः पुनः वो सुख पाना चाहता है। हालांकि संसार में तो एक ही वस्तु हमेशा सुख नहीं देती है, लेकिन परम धाम में हर पल ज्यादा सुख प्राप्त होता है। धामधनी के नेत्रों से, धामधनी के सुंदर स्वरूप से, प्रेम भरी बातों से, जो प्रेममयी लीलाओं से सखियों को जो सुख प्राप्त होता है, तो पुनः पुनः वह सुख लेने के लिए धामधनी के सम्मुख आती है। धामधनी के नेत्रों में पुनः पुनः देखती हैं और उस प्रेम के सागर में गोता लगाती हैं। फेर फेर स्वरूप जो निरखिए, फेर फेर भूखन श्रृंगार, फेर फेर मिलावा मूल का, फेर फेर देखो ये मनोहर। कैसा सुंदर स्वरूप है, कैसे प्रेममयी बातें, प्रेममयी लीलाएं हैं, उसका पुनः पुनः ध्यान करने का निर्देश दिया गया है यहाँ पर भी। और जब एक बार हमको वो प्रेम का रस प्राप्त होने लगेगा तब हम उसको छोड़ भी नहीं सकेंगे। छुटकायो भी ना छूटे तो आत्म दृष्टि कैसे टूटे। तो धामधनी के प्रेम से परिपूर्ण नेत्रों को धाम सखियां पुनः पुनः देखती हैं, उनके कोमल अंगों का स्पर्श करने का पुनः पुनः प्रयास करती हैं, उनके नजदीक आकर उनके श्वासों की सुगंधी लेने का पुनः पुनः प्रयास करती हैं। धामधनी के साथ में विभिन्न प्रकार की लीलाओं का सुख लेने का पुनः पुनः प्रयास करती हैं। खावंद नजीक बुलाए के बोलत मीठे बैन। धामधनी मैंने बताया था स्वयं आशिक है, ये तो ठीक है, सखियां भी उनकी आशिक हैं, इसलिए बार बार धामधनी के समीप आती हैं। और धामधनी भी सखियों के हमारे आशिक हैं, तो वो भी बार बार हमारे समीप आते हैं या तो हमको अपने समीप बुलाते हैं। और बोलत मीठे बहन, प्रेम भरी ऐसी मीठी बात कहते हैं, मीठी वाणी से कहते हैं, प्यारी सखियों या मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, इसे प्रेम भरी बातें जो हैं करते हैं, प्रेम का इजहार करते हैं, या सखियों के सुंदर स्वरूप के बारे में कहते हैं कि तरह से प्रेम की लीला में जो सुख है सुंदर साथ जी, वाणी के द्वारा प्राथमिक रूप से हमको उसका अनुभव होता है और चितवनी के द्वारा उसका हमको पूर्ण रूप से अनुभव होता है। क्यों कहूं सुख नजी क्यों जाको देखे हक नजर। धामधनी के नजदीक रहने वाली सखियां
धाम धनी की प्यारी सखियां जो धाम धनी के पल पल सानिध्यता में रहती हैं, धाम धनी के साथ पल पल प्रेम और आनंदमय लीलाओं में शामिल हैं, जिनको धनी अपने प्रेम भरी दृष्टि से निहारते हैं पल पल। देखो नैना नूर जमाल जो रूहों पर सनकुल। सखियों के ऊपर प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे हैं। अब चितवनी में देख सकते हैं कि मैं किशोर सुंदर सखी स्वरूप में खड़ी हूं और धाम धनी मेरे तरफ प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे हैं। जाको देखें हक नजर, धाम धनी प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे हैं कि मेरे अंग रूपा आत्माएं हैं। दूसरा, सखियों का स्वरूप कितना सुंदर है और उन्होंने कितने सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए हुए हैं, कैसी उनकी मधुर वाणी है, कैसे कोमल अंग हैं। तो सभी जो है धामधनी को आकर्षित कर रहे होते हैं और धामधनी का सुंदर स्वरूप सखियों को आकर्षित कर रहा है। धामधनी के स्वरूप को देखकर सखियां मोहित हो जाती हैं, तो सखियों का स्वरूप देखकर धामधनी भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए करें जाको देखें हक नजर, जिनको धामधनी अपनी प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे हैं। बातें इश्क पियो अंगे पिए प्याले भर भर, धामधनी से प्रेम भरी बातें और धामधनी के कोमल अंगों का स्पर्श। बड़ी वृत्त में छुपाई है सुंदर साची, अंग परस सुख एकता, कोमल अंगों का स्पर्श और एक रूपता का जो सुख है। प्रेम भरी बातें, प्रेममयी लीलाएं, उनके द्वारा पिए प्याले भर भर, प्रेम का रस हृदय में भर भर के पीते हैं, अर्थात पुनः पुनः जो है प्रचुर मात्रा में प्रेम का रस प्राप्त करती हैं सखियां। धामधनी के प्रेम भरी बातों से, प्रेममयी लीलाओं से, कोमल अंगों के स्पर्श से, धामधनी के सुंदर स्वरूप और सुंदर वस्त्र आभूषणों का श्रृंगार भी निहार कर प्रेम का रस प्राप्त करती हैं। तो धामधनी की अंगनाएं हैं, मात्र देखने से काम नहीं चलता सुंदर साथ जी। एक पत्नी अपने पति को मात्र देखने से संतुष्ट नहीं हो सकती, उनको प्रेम भरी बातें भी चाहिए, प्रेम में लीलाएं चाहिए, धामधनी का पूरा प्यार चाहिए। तो माशुक सीजना आइया देखिया सुनिया न कही बात, कछु सुख न लियो इन अंग को ताए निर्फल गई जो रात। धामधनी के साथ में प्रेम भरी बातों का, प्रेम में लीलाओं का पूरा सुख लेना है, जैसा हम परम धाम में भी लेते रहे हैं, अनादिकाल से लेते हैं। क्यों कहो सुख रूहन के फेर फेर देखें मुख पियो। धामधनी के प्रेम का जो सुख सखियां प्राप्त करती हैं, उसके विषय में क्या कहूं। फेर फेर देखें मुख पियो, धामधनी का सुंदर मुखारविंद पुनः पुनः निहारती हैं और सुंदर स्वरूप देख करके उसी में खो जाती हैं, डूब जाती। जब तक सामने कोई दूसरा स्वरूप नहीं आ जाता, तब तक एक अंग की शोभा में डूबे रहती हैं। तो मान लो धामधनी के दूसरे अंग की शोभा हमारे आंखों के सामने आ गई, तो दूसरे अंग की शोभा ध्यान पूर्वक देखने लगती हैं, उसमें थोड़ी देर के लिए डूब जाती हैं। फिर धामधनी ने मधुर वाणी से, प्रेम भरी वाणी से पुकारा मुझे, तो मेरा ध्यान धामधनी के वाणी की तरफ चला जाएगा, उनकी सुंदर मुखारविंद की तरफ चला जाएगा। इस प्रकार से दिन भर एक अंग से दूसरे अंग, दूसरे अंग से तीसरे अंग की शोभा में सखियां डूबती रहती हैं। नैन बैन सुख देते हैं चुभ रहत माहे जीव। नैन धामधनी के सुंदर नेत्र और बैन ने उनकी मधुर वाणी सखियों को सुख प्रदान करती है, प्रेम का सुख प्रदान करती है। सिर्फ मधुर वाणी से मतलब नहीं है, प्रेम भरी वाणी। तो धामधनी कितने प्रेम करते हैं और उनकी वाणी से, उनके अंगों के जो भी एक्टिविटी है, जो भी इशारे हैं, हरकत है, सभी से जो है सखियों का प्रेम झलकता है। चुभ रहत माहे जीव, सखियों के हृदय में, सखियों के चित्त में चुभ जाता है वो। उनकी प्रेम भरी दृष्टि, प्रेम भरी बातें, उनका स्पर्श, उनका जो है प्रेम में लीलाएं जो है सखियों के हृदय में चुभ जाती। चुभना मतलब अंकित होना। अंकित होने का मतलब क्या है, जिसको हम भूल ना सके, बस जाना। एक तो होता है ब्लैक बोर्ड में लिखा और मिटा दिया, किसी को एक बार देखा और भूल गए, वैसा नहीं होता।
ऐसा सुंदर स्वरूप दिल में चुभ जाता है, बस जाता है, जिसको फिर भूलना चाहे तो भी नहीं भूल सकते और छुटकायो भी न छूटे। क्यों कहूं सुकुरुहन के फेर फेर देखें, मुख पियो धाम धनी के सुंदर मुखारविंद की शोभा, पुनः पुनः निहारती हैं। ऐसे सखियों के सुंदर स्वरूप, धामधनी के सुंदर स्वरूप से सखियों को जो सुख प्राप्त होता है उसके विषय में क्या कहें। क्यों कहूं सुख रूहन के जो हक बड़ी रूह अंग नूर, उस सखियों के सुख के विषय में क्या कहें, उन ब्रह्म प्रियाओं के ब्रह्मंगनाओं के सुख के विषय में क्या कहूं, जो उनको परम धाम में अनंत प्रेम और सुख प्राप्त होता है धामधनी का। जो धामधनी श्री राज जी और श्यामा जी के ही अंग का नूर है, उनके ही हृदय स्वरूपा हैं। एक अपनापन का जो भाव होता है, वो निष्पत संबंध जो है, उस संबंध का सुख। प्रीत पिया की अति सुखदाई, पर निस्बत बिना किसी ने न पाई, किसी ने न पाई। निस्बत संबंध, जो आपका प्यार अपने बच्चे के लिए है, अपने फैमिली के लिए है, उस दूसरे किसी को कैसे प्राप्त हो सकता है। तो सुंदर साथ जी इसी प्रकार ये निस्बत की बात है। निस्बत के कारण ही प्रेम है, निस्बत के वास्ते ही संसार में ज्ञान प्राप्त हो रहा है, निस्बत के वास्ते पल पल मेहर बरस रही है। श्री मोहम्मद के मोमिनो, तुम पर जो दम दम जो बरतत, सो सब इश्क हक का पल पल मेहर करत। धामधनी का पल पल मेहर, पल पल प्यार प्राप्त होता है, उस संबंध के कारण ही होता है। उनके ही हृदय स्वरूपा अंगरूपा है सभी आत्माएं। आठों जाम इन पियो सो हंस हंस करे मजकूर, आठों पहर धामधनी के साथ में हंस विनोद करती हैं वह प्रियाएं, सखियां, आत्माएं। हम सभी आत्माएं पल पल हंस विनोद करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, प्रेम भरी बातें करते हैं, इस प्रकार से प्रेम वार्तालाप करते हैं। क्यों कहूं सुख रूहन के जो इन पियो के आशिक, आशिक प्रेमी या प्रेमास्पद। इसमें क्या होता है कि हम देखते हैं कभी कभी क्या होता है कि संसार में देखने में आता है कि कोई प्रेमिका जो है प्रेमी के प्रति ज्यादा दीवानी होती, ज्यादा दीवानगी होती है, और कभी क्या देखते हैं हम, जो प्रेमी होता है उसकी ज्यादा दीवानगी होती प्रेमिका के प्रति। यहाँ पर तो सभी दीवाने और दीवानगी, राज जी महाराज सखियों के दीवाने और सखियां राज जी की दीवानी। संसार का प्यार तो जो है धीरे धीरे कम भी हो जाता है, परम धाम का प्रेम और दीवानगी तो कभी कम होता ही नहीं। इन पियो के आशिक धामधनी के प्रति दीवानी, उनके प्रेम में घायल और प्रेम में डूबी हुई आत्माएं हैं। इश्क के सारे अंग भीगल, रहस रंग विनोद कई हास। इश्क के सारे अंग प्रेम में डूबे रहते हैं। प्रेम में डूबे रहना मतलब धामधनी के प्रेम की यादों में सराबोर रहना। हर पल जिसका याद दिल में बसा हो, जिसके साथ बीते हुए पल याद आते रहे। उनका सुंदर स्वरूप, उनकी सुंदर बातें, प्रेम भरी बातें और उनके साथ बीते हुए पल, कोमल अंगों का स्पर्श और प्रेम में लीलाओं का पुनः पुनः स्मरण होता रहे, तो वो कहते हैं प्रेम में डूबा रहे। जिससे आपको प्रेम होता है वो उसको याद करना नहीं पड़ता, वो स्वतः याद आता रहता है। प्रेम ऐसी वहां सुधारे ठोर बैठे पार उतारे, पंथ होवे कोट कलप, प्रेम पहुंचावे मिने पलक। प्रेम जो है आत्म दृष्ट न छोड़े, प्रेम और संबंध सो तोड़े, और सभी से संबंध हटा देता है। एकमात्र इससे प्रेम होता है उसी का ही पल पल स्मरण होता है। इस माया के झूठे प्रेम में ऐसी दीवानगी होती है, घर परिवार को छोड़ करके भाग जाते हैं या तो आत्महत्या कर लेते हैं, इसी दीवानगी और नशा होता है संसारिक झूठे प्रेम का। परम धाम का प्रेम का एक छोटा सा उदाहरण है सुंदर सा जी, भले झूठा है लेकिन परम धाम के प्रेम का उदाहरण यहीं से प्राप्त होता है। तो परम धाम में कैसा प्रेम है, कैसी दीवानगी है। सखियां किस कदर दिन रात धामधनी के प्रेम में डूबी रहती हैं और धामधनी सखियों के प्रेम में डूबे रहते हैं। भर भर प्याले ले वही
फिर देवे हक। धाम धनी पल पल प्रेम का सुख प्रदान करते हैं, पुनः पुनः प्रेम का सुख प्रदान करते हैं अपनी प्रेम भरी बातों से और प्रेम के द्वारा, प्रेम में स्पर्श और प्रेम में लीलाओं के द्वारा पुनः पुनः धाम धनी प्रेम का रस प्रदान करते हैं सखियों को और स्वयं भी प्राप्त करते हैं। क्यों कहूं सुख रूहन के, जो लगे इन हक के कान। उन सखियों के सुख के विषय में क्या कहें, धाम धनी के समीप आना और उनके कानों में कुछ बात कहना, ऐसा नजदीकी एहसास है। सुंदर साथ जी धाम धनी के गले में अपने हाथों से 5 हार 6 हार पहनाना, 1 बाय 1 एक एक करके 5 हार पहनाना, धाम धनी के नजदीक आते से करंट या चुंबक जैसा खिंचाव आकर्षण होता है सुंदर साथ जी, और एक नशा होता है, अजीब सी खुशबू होती है, उसका ध्यान के द्वारा अनुभव कर सकते हैं आप। और धाम धनी के जब समीप आकर सखियां उनके कानों में कोई बात कहती हैं, प्रेम भरी बातें या कोई हंसी मजाक वाली बात कहते हैं, तो कितना आनंद आता है। उस सुख के विषय में क्या कहें, जब धाम धनी हमारी बात सुन करके हंसते हैं और प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं। करे मजकूर मजाक सो सातीन सुबान, इसका उन प्रीतम अक्षरातीत के साथ में संबंध है, उनके साथ में वो हंसी मजाक करती है, कितना बड़ा सौभाग्य। नानक धन सुहागनिया जिंद साहिब नालता, धन्य है वे सुहागिन आत्माएं ब्रह्म प्रियाएं जिनका प्रेम है, धाम धनी के साथ में संबंध है, धाम धनी के साथ में प्रेम भरे मजाक करते हैं। क्यों कहूं सुख इन रोहन के, जासों खेले हंसे सन्मुख। तो उन रूहों के सुख के विषय में क्या कहें, जो धाम धनी के साथ में खेलते हैं हंसते हैं, उनके सन्मुख आकर के उनसे प्रेम भरी बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तो उन आत्माओं को कैसा सुख प्राप्त है। हंसते हंसते अचानक से धाम धनी प्रेम भरी दृष्टि से देखने लगते हैं और सखियां धाम धनी के सुंदर स्वरूप में खो जाती हैं। हंसते भी हैं तो उसमें भी प्रेम छिपा रहता, प्रेम का ही लीला है हंसना, हंसी मजाक करना भी प्रेम से सराबोर होकर के ही होती है ऐसी लीला। पार नहीं सुहाग को इन पर धनी को रुख, पार नहीं सुहाग को। सुहाग एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है सुंदर साथ जी, इसमें केवल पति या शादी हो जाने को सुहाग नहीं कहते। सुहाग प्राप्त होना अर्थात अपने पति का पूर्ण प्रेम प्राप्त होना और उसका प्रोटेक्शन संरक्षण प्राप्त होना और अपने पति का सर्वस्व प्राप्त हो जाना, पति का पूर्ण सुहाग सुख प्राप्त होने को ही सुहाग प्राप्त होना कहते हैं। सुहाग दिया साहेब ने कामरी सुहागिन, अपना पूर्ण प्यार पूर्ण सुख प्रदान करने को ही सुहाग प्राप्त होना कहते हैं। धाम धनी का पूर्ण सुहाग पूर्ण प्रेम पूर्ण सुख पल पल प्राप्त होता है सखियों को। इन पर धनी को रुख, धनी का रुख अर्थात धाम धनी का मन वचन कर्म से जो भी लीला होती है सब सखियों को ध्यान में रखकर ही होती है। मैं अपनी प्यारी सखियों को आज कौन सा सुख प्रदान करूं, कैसे लाड़ लड़ाऊं, इसी बातों को ध्यान में रखते हुए हर लीला होती है। ये माया जगत में आने की लीला भी इसी तरह से हुई है। जब मेहर का दरिया दिल में लिया तो खेल देखने का ख्याल उपजिया। इस खेल के माध्यम से कुछ नया प्रकार का बेशुमार सुख देना चाहते थे धाम धनी। ठीक है, इसमें थोड़ा संघर्ष है, लेकिन संघर्ष के बिना कोई हीरो कैसे बनता है। पिक्चर में हीरो बनना है तो फिर संघर्ष के बिना कोई हीरो बनता है कि। इस खेल में धाम धनी ने परमात्माओं को सारी दुनिया का खुदा बना दिया। सारी दुनिया क्या बस चेहरा देख करके थोड़ी पूजेगी सुंदर साथ जी, संघर्ष तो चाहिए। और संघर्ष त्याग समर्पण और दुख के बिना हमको दुनिया के जीवों का दर्द भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए दुख का भी अनुभव कराते हैं, माया का भी अनुभव कराते हैं, लेकिन कह दिया सत सुख में सुख देसी इन जिमी के दुख जे, तुम हंसोगे हरख में रस देसी दुखड़ा। यहाँ पर जो भी दुख उठा रहे हैं परम धाम में जाने के बाद ये बहुत ही सुख से प्राप्त होगा इसकी वजह से।
और तुम हंसोगे, खुशी के मारे इतना हंसोगे तुम परम धाम में उठने के बाद, इतना इस खेल में जो भी दुख प्राप्त हुआ है उसकी वजह से इस खेल के भी अंत में और परम धाम में जागने के बाद भी और बहिष्तों के माध्यम से भी बेशुमार सुख प्राप्त होगा। सुंदर साथ जी, क्यों कहूं सुख रोहन के इन पीयूषों रस रंग, सखियों के सुख के विषय में क्या कहूं, इन पीयूषों रस रंग, धाम धनी के साथ से प्रीतम धाम धनी के साथ पल पल जो लीला विहार करते हैं, पल पल प्रेम में आनंद में लीलाएं करते हैं, उसके सुखों के विषय में क्या कहें। आठों जाम आराम में, आठों प्रहर आराम, आनंद ही आनंद है, आराम ही आराम। किसी प्रकार का थकावट, दुख, टेंशन, चिंता कुछ भी नहीं है। बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु का तो नामो निशान भी नहीं है। यहाँ दुख नहीं प्रवेश, बस धाम धनी के प्रेम और आनंद में ही हर पल डूबे रहती है। इसी को ही आराम कहा गया। रात में भी सोते, ये नींद आ गया तो सो जाते, ऐसा नहीं है। मैंने बताया जो भी लीला है वो प्रेम और आनंद के लिए ही होती है। झेलना है तो पसीना गर्मी के कारण झेलना नहीं है, वो भी प्रेम और आनंद की लीला है। स्वादिष्ट भोजन की बात जो आती है, भोजन आरोपणी की लीला भी, वो भी प्रेम और आनंद से ही, प्रेम और आनंद का, प्रेम का रस ही समाहित होता है। और जहां भी प्रेम का रस समाहित होता है तो वहां आनंद होता ही होता है। प्रेम तो लीलाओं से ही प्रकट होता है। सुंदर साथ जी, क्यों कौन सुख रोहन के इन पीयूषों रस रंग, आठों जाम आराम में एक जरा नहीं दिल भंग। हमारा हृदय एक क्षण के लिए भी राज्य के प्रेम से या आनंद से अलग नहीं होता है। भंग होना मतलब एक क्षण के लिए भी खंडित हो जाना, प्रेम का प्रवाह रुक जाना या आनंद का प्रवाह रुक जाना, उसको भंग होना कहते हैं। लेकिन वहां पर जरा भी भंग नहीं होता, खंडित नहीं होता है। प्रेम और आनंद का रस लगातार प्रवाहित होते रहता है। क्यों कहूं सुख रोहन के जो आठों पहर पियो प्यास, सखियों के सुख के विषय में क्या कहूं, जो आठों प्रहर धाम धनी के चरणों में उनके साथ रहती हैं और पल पल उनके सानिध्यता का रस प्राप्त करती हैं, प्रेम और आनंद का रस पल पल प्राप्त करती हैं। आठों प्रहर 24 घंटे धाम धनी के साथ रहती। कोई ऐसा समय बोले सखिया वनों में खेलने गई हैं तो वहां पर भी धाम धनी साथ में ही रहते हैं। वास्तव में कोई भी पल ऐसा नहीं है कि धाम धनी की दृष्टि से सखियां अलग हो जाएं या सखियों की दृष्टि से धाम धनी अलग हो जाए। परम धाम के विषय में बड़ी वृत्त में वर्णन है। प्रथम भौम में खड़ी होती सखियां तो 10वीं चांदनी में कोई सखियां घूम रही हैं, सब दिखाई देगा। और 10वीं चांदनी से प्रथम भौम में जो सखियां कोई लीला कर रही तो वो स्पष्ट दिखाई देगा। तो सभी जगह तो दिखाई देते ही हैं और हर पल साथ में भी होते हैं। यहाँ तक कि पशु पक्षियों से भी कभी अलग नहीं होते तो सखियों से कहां से अलग हो जाएंगे। धनी इन्हों के कारण स्वरूप धरे कई करोड़। जहां भी पशु पक्षी वो जल किनारे, जो जल में जो जीव रहते हैं, सो जल में जो जीव हैं सो जल किनारे रटत हैं पियो जस आठों जाम। जल के किनारे पियो पियो धनी धनी आठों पर धाम धनी को पुकारते हैं, धाम धनी का गुणगान करते हैं। तो धाम धनी को तुरंत प्रकट होकर उनको दर्शन देना ही पड़ता है। सुंदर साथ जी, तो सखियों से कहां से अलग होंगे। आठों प्रहर तो एक सिंपल रखा है, लीलाओं में कोई प्रतिबंध नहीं होता है। वाणी में एक सिंपल रखा है, वो भी गलत नहीं है, लेकिन वो तो उसके हिसाब से हम चितवनी करते जब जाएंगे तो आगे और भी हमको लीलाओं का सुख प्राप्त होगा। क्यों कहूं सुख रोहन के आठों पहर पियो पास, आठों प्रहर धाम धनी के समीप जो रहती हैं आत्माएं, रात दिन सोहबत में करें हास विलास, धाम धनी के साथ में पल पल प्रेम और आनंद की लीलाओं में संलग्न रहती हैं, पल पल हास विलास में मग्न रहती। कोई भी ऐसा पल नहीं है धाम धनी के साथ जो प्रेम आनंद में लीलाओं में न व्यतीत हो रहा हो। धाम धनी का सुंदर स्वरूप देखना, उनके साथ प्रेम भरी बातें करना, उनके साथ प्रेम में लीलाएं करना, इसी में ही पूरा दिन व्यतीत होता है। क्यों कहूं सुख रोहन के जो आठों जाम दिन रात, उन सखियों के सुख के विषय में क्या कहें जो दिव्य परम धाम में आठों प्रहर 24 घंटे दिन रात धाम धनी का
प्रेम प्राप्त होता है, धाम धनी का सुख प्राप्त हो रहा है। सुंदर स्वरूप के द्वारा, सुंदर प्रेममय लीलाओं के द्वारा, कोमल अंगों स्पर्श से प्रेममय लीलाओं के द्वारा जो सुख प्राप्त हो रहा है दिन रात। प्रेम प्रीत स्नेह की भर भर प्याले पिला, तो इस प्रकार पल पल भर भर प्याले पीजिए, भर भर प्याले पीते हैं सखियां। परम धाम में लगातार प्रेम का रस प्राप्त करती ही रहती हैं। कभी सुंदर स्वरूप को देख करके खो जाती हैं, कभी उनके सुमधुर वाणी को सुन करके, प्रेम भरी बातों को सुनकर उसमें खो जाती हैं, कभी धाम धनी की प्रेम भरी दृष्टि देखकर, धाम धनी मेरे तरफ कैसे प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे हैं, यही नजर अंगना अंग में चुभ रहतन इस दिन। ये तो कितनी छोटी सी बातें हैं, तो पल पल में अनेकों प्रकार की प्रेम में लीलाएं हो जाती हैं। धाम धनी के साथ अंग से अंग लगा करके चलना, अंग से अंग लगा करके झूला झूलना आदि, पल पल में असंख्य सुख प्रेम का सागर प्राप्त होते रहता है। भर भर प्याले पिला, तो भर भर जी भर के प्रेम और आनंद प्राप्त करती हैं सखियां। क्यों कहूं सुख रूहान के जिनका साकी, उन सखियों के सुख के विषय में क्या कहूं, जिनका साकी है। साकी किसे कहते हैं? जो शराब पिलाता है प्रेम पूर्वक, उसे कहते हैं साकी। यहाँ पर संसारिक शराब की बात नहीं है, धाम धनी के प्रेम रूपी शराब की बात है। धाम धनी अपने नेत्रों से प्रेम का रस शराब पिला रहे हैं, इसलिए धाम धनी को साकी कहा गया। धाम धनी प्रेम भरी बातों से, प्रेम में लीलाओं से जो प्रेम का सुख प्रदान कर रहे हैं, तो इस कारण धाम धनी हमारी साकी है, और सखियां जो है वो धाम धनी के लिए साकी हो जाती हैं। हक प्याले इश्क के भर भर रूहों को दे, प्रेम का प्याला भर भर सखियों को प्रदान करते हैं परम धाम में भी, और यहाँ पर भी इस वाणी के द्वारा परम धाम का रस प्रदान कर रहे हैं। हक सुराही बका खिलवत में इलम पिलावे शराब, ये वाणी परम धाम का प्रेम रूपी शराब पिलाती है, परम धाम का प्रेम और आनंद प्रदान करती है ये ब्रह्मवाणी। तो परम धाम में धाम धनी पर पल अपनी आत्मा को सुख प्रेम प्रदान करना, यही राज्य का काम, और कोई काम ही नहीं, और कोई काम नहीं। हक को देत रहूं सुख बनाए, वहदत बिना हक दिल में और न कछु आए। सखियों के बिना राज्य के दिल में और कोई बात ही नहीं, किसका चिंतन करेंगे बताओ? संसार का चिंतन करेंगे तो अक्षर ब्रह्म का काम, राज्य के दिल में और कोई बात ही नहीं, किसका चिंतन, पल पल किसकी यादें हैं? धाम धनी के दिल में सखियों का ही प्रेम, सखियों की यादें हैं, और सखियों के दिल में मात्र धाम धनी बसे हैं, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। क्यों कहूं इन सुख की जो सदा सोहबत जात, उन सखियों को जो पल पल प्रेम का सुख प्राप्त होता है, उसके विषय में क्या वर्णन करें। जो सदा सोहबत है जात, धाम धनी राज्य सामान्य सखियों 25 पक्ष पशु पक्षी सबके साथ पल पल बेशुमार सुख प्राप्त करते हैं, बेशुमार प्रेम आनंद प्राप्त करती हैं सखियां। जो इश्क आराम में सो क्यों कहूं इन मुख्य बात, जो परम धाम के प्रेम में जो आराम है, सुख है, उसके विषय में इस मुख से क्या वर्णन करें। इस नश्वर जगत में भी, झूठे प्रेम में भी क्षणिक सुख और नशा जो होता है, उससे कुछ उदाहरण तो ले सकते हैं, लेकिन परम धाम में तो बेशुमार सागर है, सागर प्रेम का सागर, आनंद का सागर है, जुदा की जरा भी नहीं है, भविष्य की चिंता नहीं। संसार में आज प्रेम प्राप्त हो रहा, लेकिन कल भी प्यार होगा कि नहीं होगा। 100 बार वादा कर ले प्रेमी प्रेमिका, लेकिन फिर भी वादा टूट ही जाता है, एक समय के बाद प्रेम कम हो ही जाता है। तो सुंदर साथ जी, संसार का स्वभाव है, लेकिन यहाँ से भी हमको परम धाम का उदाहरण मिलता है। तो जो प्रेम में जो सुख है, पल पल धाम धनी का जो प्रेम प्राप्त होता है, और उस प्रेम के छांव तले सखियां निश्चिंत होकर के सोई रहती, मतलब प्रेम में डूबी रहती हैं, प्रेम के आनंद में खोई रहती हैं। क्यों कहूं इन सुख की जिनका हक खावंद, उस सुख के विषय में क्या कहें जिसका हक खावंद, धाम धनी जिसके खावंद हैं, जिसके स्वामी प्रीतम हैं, उन आत्माओं के सुखों के विषय में क्या वर्णन करें। इन अर्श का खावंद
सो धनी, अपना जो सारे संसार का मालिक, अक्षरातीत परब्रह्म जो है सारे संसार का मालिक है, वो जिसके विषय में अक्षर ब्रह्म भी पूर्ण रूप से नहीं जान सकते हैं, वो प्रीतम अक्षरातीत हमारे खावंद है, हमारे प्रीतम हैं। और पल पल हमको जो वहां पर प्रेम प्रदान करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं, उसके विषय में क्या वर्णन करें। आठों जाम रोहन पर हक होत प्रसन्न, आठों प्रहर सखियों पर धाम धनी प्रसन्न होकर के उनको रिझाते हैं। हर पल सखियों को रिझाने का प्रयास करते हैं, अपना प्रेम और आनंद प्रदान करते हैं। आठों प्रहर इससे मैं अपने सखियों को रिझाऊं, ऐसा किस प्रकार और कौन सा नया सुख प्रदान करूं। आज यहाँ पर लेके चलता हूं मैं, आज भोज कोसर में ले जाऊंगा सखियों को, वहां पर इस तरह से उनको सुख प्रदान करूंगा। आज नूर सागर में लेके जाऊंगा, वहां पर बहुत सारा सुख सखियों को प्रदान करूंगा। राज्य दिल में पहले लेते हैं, उसके बाद सखियों से तो पूछने की औपचारिकता है, सखियों के दिल में वही बात आ जाती है। और जब धामधनी पूछते हैं श्यामा जी से, सखियों से पूछो आज कहाँ जाना है, अपनी प्यारी सखियों से पूछो। सखियों से जब पूछती हैं, सखियां वही बात कहेंगे जो राज्य ने पहले से दिल में लिया। ये है वहदत। क्यों कहूं इन सुख की जो ख्वाब में गैया भूल। अभी संसार का भी जो धामधनी का इस संसार में भी जो पल पल मेहर और सुख प्राप्त हो रहा है इस खेल के माध्यम से, उसका भी वर्णन कर रहे हैं। संसार में किस प्रकार पर पल धामधनी की पल पल मेहर हो रही है, प्रेम भरी कृपा हो रही है पल पल। जो ख्वाब में गैया भूल, इस स्वाप्निक जगत में आकर अपने निज घर को भूल गई, निज स्वरूप को भूल गई, धामधनी को भूल गई, तो उनको भी ऐसे सुख प्रदान कर रहे हैं। याद अंधेरे सुख हर्ष के हके भेजिया ए रसूल। अपनी प्रिय श्यामा जी को भेजा बसरीमल की हकी सूरत के रूप में, याद देने सुख हर्ष की, अपने परम धाम के सुखों को याद देने के लिए, याद कराने के लिए भेजा। ये परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी देकर के भेजा, ताकि सखियों को परम धाम की याद आए और वो जागृत हो सके, माया के दुखों से निवृत्त होकर के परम धाम के अखंड प्रेम और आनंद के सागर में गोता लगा सके। इसलिए ये वाणी भेजी है धामधनी ने। क्यों कहूं सुख हास्य को जो ख्वाब में दैया भुलाए। और ये जो है हंसी मजाक एक प्रकार से कर रहे हैं धामधनी, ख्वाब में भुला तो दे रहे हैं और ऊपर फिर याद दिए थे, ऊपर से याद दिला रहे हैं और अंदर से भुला रहे हैं। ये भी जो है एक राज्य की हंसी मजाक की लीला है। सुंदर साथ जी, हंसी मजाक क्या होता है देखिए, संसार में भी हम अपने प्रिय व्यक्तियों, प्रिय सगे संबंधी या मित्रों से हंसी मजाक कैसे करते हैं। हंसी मजाक का एक लिमिटेशन होता है, किसी को थप्पड़ मार दो और चोट लग जाए तो उसको हंसी मजाक नहीं कहते। मान लो जैसे गद्दा हो, गद्दा बिछा हुआ है या तो रेती है, तो वहां पर बच्चे कैसे खेलते हैं, एक दूसरे को धक्का मार के गिराते हैं, किसी को चोट नहीं लगता तो बहुत हंसी मजाक होता है कि नहीं होता। खेल के माध्यम से सखियों को कोई नुकसान नहीं होगा, पहले ही बता दिया था। खिलवत ग्रंथ की छुपाई है, ऐसा खेल दिखाऊं तुम्हें लगे ना कोई नुकसान, खेल में कोई नुकसान नहीं होगा। थोड़े समय के लिए दुख और संघर्ष का अनुभव होगा, लेकिन इसका रिजल्ट, परिणाम जो है वो आनंद होगा, खेल का हैप्पी एंडिंग होगा, उसके बाद ही परम धाम में जागृत होंगे। दुख दे वतन बुलावही इन घर नहीं रसम। दुख दे करके वापस परम धाम बुला लेना, ये परम धाम की रीति नहीं है। यहाँ रहते हुए ही सुख प्रदान करेंगे, आनंद खुशियां होंगी और उसके बाद ही परम धाम में जागृत होंगे। अंत में सारी दुनिया को जागृत बुद्धि मिल जाएगी और सारी दुनिया एक धामधनी की जय जयकार करेगी और ब्रह्म आत्माओं की भी पूजा करेगी सारी दुनिया। ऐसा इस तरह से खेल का जो अंत होगा तो परम धाम में हंसते हंसते उठेंगे। धनी महामत हंस ताली दे, साथ उठा हंसता सुख ले। तो क्या है कि ये जो थोड़ा सा दुख हो रहा है तो बोलेंगे राज्य कैसा मजाक कर रहे हैं, कि अपनी आत्मा को दुखी देख करके हंसी मजाक होता है ये कोई। लेकिन वर्तमान की दृष्टि से जो दुख है, परिणाम की दृष्टि से वही सुख होता है, और वर्तमान की दृष्टि से जो सुख है वो परिणाम की दृष्टि से दुख हो जाता है। जो चाहते हैं सुख को, आखिर दिन में दुख,
उसका परिणाम दुख है। भोग का परिणाम रोग है, क्षणिक सुखों का परिणाम दुख होता है सुंदर साथ जी। लेकिन धाम धनी के मार्ग में जो कष्ट उठाते हैं उसका परिणाम हमेशा ही सुख होता है, शांति होता है, आनंद होता है सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर खेल के माध्यम से हंसी कर रहे हैं, मतलब ऊपर से तो जगा रहे हैं और अंदर से फरामोशी दे रहे हैं। पर फरामोशी क्यों ये ना जाए, धाम धनी ने अंदर से ऐसा बुला रखा है। लेकिन समय आने पर धाम धनी प्रेम भी प्रदान करेंगे, अपनी शक्ति प्रदान करेंगे। हक हिम्मत देसी तहे की हंसी होए ना हिम्मत बिन, जो रूह भाग जाए आखिर लग, तो हंसी होए ना हिम्मत बिन। यदि अंत तक माया में ही भागते रहे तो फिर हंसी अर्थात हंसी मजाक कैसे होगा? फिर तो दुखी दुखी उठेंगे परम धाम में, कैसे हंसी मजाक होगा? परिक्रमा में भी और बड़ी वृत्त में भी ऐसे प्रकरण आए हैं जहां पर परम धाम में कैसे उठेंगे बताया गया है। वहां पर हंसते हुए उठेंगे और हंस हंस के गिर गिर पड़ेंगे, इतना ज्यादा हंसेंगे। धाम धनी से क्या बातें करेंगे वो भी बताया है। हे धाम धनी, आपने हमें किसी माया दिखाई, हम तो भूल ही गए थे, लेकिन बड़ा मजा आया फिर भी, क्योंकि हैप्पी एंडिंग हुआ तो बड़ा मजा आया। तो इस प्रकार से ये हंसी मजाक है धाम धनी का। क्यों कहूं सुख इनका, जासो हक हासी करत, उन आत्मा के सुख के विषय में क्या कहूं, जिससे स्वयं अक्षरातीत प्रीतम हंसी कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। ये विद कहूं मैं कितनी, जो रूहों हक खिलावत, इसके विषय में कितना वर्णन करूं। स्वयं धाम धनी खेल खिला रहे हैं, दिखा रहे हैं। इस ब्रह्मांड का सारा कंट्रोल धाम धनी के हाथों में। हमेशा से जो ब्रह्मांड होता था अक्षर ब्रह्म के द्वारा बनता था, अक्षर ब्रह्म की इच्छा से और अक्षर ब्रह्म की शक्ति से बनता था और चलता था। अक्षर ब्रह्म जागृत अवस्था में देखते थे, इस कारण से कभी भी अक्षर ब्रह्म को दुख नहीं होता था। लेकिन इस ब्रह्मांड को वो फरामोशी में, अक्षर ब्रह्म भी फरामोशी में देख रहे हैं और सखियां भी फरामोशी में देख रही हैं। तो जागृत अवस्था में खेल को देखो तो कोई दुख नहीं होता, फरामोशी अवस्था में दुख होता है। जागृत अवस्था में हम कोई हॉरर शो टीवी में देखेंगे, फाइटिंग देखेंगे तो हमको मजा आएगा, लेकिन नींद में सपने में हम देखेंगे कुछ डरावना दृश्य या लड़ाई झगड़े को देखेंगे तो हमको डर लगता है, क्योंकि फरामोशी अवस्था होती है। इस कारण से ये ब्रह्मांड जो है स्वयं धाम धनी अपने हाथ में पूरा कंट्रोल ले रखे हैं और सारा स्टोरी प्री प्लान्ड है, एवरीथिंग प्री प्लान्ड। पिक्चर बनाने से पहले राइटर डायरेक्टर पूरा स्टोरी पहले अपने दिमाग में रखे रहते। इसलिए कहा जो कुछ हो रहा है, जो होने वाला है और जो हो चुका है, सब पहले से ही एक स्पष्ट किताब में लिखा हुआ है। वो स्पष्ट किताब क्या है? राज्य का हृदय है। लेकिन इसलिए ये बात क्यों बताई जाती है? क्योंकि काम करना बंद कर दो ऐसा नहीं, कर्तव्य कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म किए बिना मनुष्य एक क्षण भी रह नहीं सकता है। हुक्म के सिर दोष दे बैठ न सके मोमिन। ये बात आपको इसलिए बताई जाती है कि जो हुक्म से हो रहा है, हुआ है सो हुक्म है, होत है हुक्म, होसी सो भी हुक्म है। ये बात इसलिए बताई जाती है कि जो सफलता आपको मिली है उसका अहंकार मत करो कि मैंने किया, और जो गलती हो जाए तो उसका ग्लानि भी मत करो, दृष्टा भाव रखना। रूह अल्लाह करी बंदगी जिनमें उनकी में, वैसा हालत हो जाता है। तो अहंकार नहीं होना चाहिए इसमें, और भविष्य की चिंता भी नहीं होना चाहिए। क्या होगा कैसे होगा भविष्य में नहीं, चिंता भी बाधक है। राज्य के प्रेम में ध्यान में बाधक है चिंता भी। वर्तमान में कर्म करते रहो, जो धामधनी का निर्देश है, उत्तम कर्म करने का प्रयास करते रहो, लेकिन भविष्य की भी चिंता न हो और भूतकाल का भी अहंकार या पश्चाताप न हो। ये विद कहूं मैं कितनी, जो रोहों हक खिलावत धामधनी। किस प्रकार से खिला रहे हैं, सारा स्टोरी दिल में पहले से ले रखा है और उसके अनुसार जो है आत्मा को सुख प्रदान करने के लिए सारी लीला हो रही है इस संसार में भी। दम दम जो बरतत सो सब इश्क हक का पल पल मेहर कर। इस संसार में जो एक एक पल भी जो व्यतीत हो रहा है सब राज्य का प्यार है। जो दुख मिल रहा है वो भी प्यार है, जो भूल गए हैं वो भी प्यार है। और समय आने पर राज्य शक्ति प्रदान करेंगे, जागृत करेंगे, अपना प्रेम प्रदान करेंगे और हंसते हुए परम धाम में जागृत होंगे। इस प्रकार सारा कुछ यहाँ पर भी राज्य का प्यार ही है। क्यों कहूं इन रोहन की हक दिखावे कई सुख
धामधनी सुवाणी के द्वारा परम धाम के बेशुमार सुख दिखा रहे हैं और इस खेल में भी अनेक प्रकार का सुख प्रदान कर रहे हैं। दई सुख बका लज्जत ख्वाब दिखाए के दुख, इस प्रकार स्वाप्निक दुख में जगत की लीला दिखा करके परम धाम के सुखों की लज्जत प्रदान कर रहे हैं। एक ही नजर रूह की हक सुख दिया चाहे दोय, एक ही नजर सुरता हृदय दृष्टि आई है आत्माओं की, और राज्य दो प्रकार का सुख इस खेल के माध्यम से प्रदान कर रहे हैं। अर्श सुख लिया खेल में और खेल सुख अर्श में होए, परम धाम का सुख इस संसार में प्रदान कर रहे हैं और इस खेल के द्वारा जो सुख है वो परम धाम में हमको प्राप्त होगा। अपोजिट हो गया, परम धाम का सुख खेल में, खेल का सुख परम धाम में। परम धाम में जागृत होंगे तब परम धाम के सुखों की लज्जत बढ़ जाएगी एक तो, और पहली बेस्त के माध्यम से जो सुख प्राप्त होगा वो एक्स्ट्रा, इस प्रकार से कई प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। सुख में तो सुखदायम पर स्वाद न आवत पर, दुख आए सुखावत सो मेहर खोलत नजर। क्यों कहो सुख रूहन के जो लेवत आठों जाम, उन परमात्माओं के सुख के विषय में क्या वर्णन करूं जो आठों पहर धाम धनी का सुख परम धाम में भी प्राप्त करते हैं और इस संसार में भी प्राप्त कर रहे हैं। पल पल धाम धनी का प्रेम और आनंद सिर्फ निस्बत के कारण। सुंदर सा जान के मूल धनी अंगना अपनी सो घर आए, हमारे निस्बत के कारण, कोई कर्म के कारण नहीं है, ये निस्बत के कारण। तो ब्रह्मात्मा पर पल पल कृपा हो रही है, मात्र संबंध के कारण उनको पल पल धामधनी का प्रेम मेहर प्राप्त होता है। दुनिया चाह करके भी क्या करे, प्रीत पिया की अति सुखदाई पर निस्बत बिना किसी ने न पाई। मुक्त सुख तो हो इसी पर पावे ना धाम नहचल, धाम के अंकुर बिना दुनी करे कई बल। परम धाम का संबंध नहीं है, दुनिया कितना भी जोर लगा ले मुक्ति का सुख तो प्राप्त होगा, लेकिन परम धाम का सुख नहीं प्राप्त हो सकता। धाम धनी के प्रेममय लीलाओं का सुख परमात्माओं के सिवा किसी को प्राप्त कैसे हो सकता है। जीव सृष्टि राज्य का दर्शन तो कर सकती है, लेकिन राज्य का प्रेम का सुख कैसे प्राप्त कर सकती है। प्रजा राजा की कृपा प्राप्त कर सकती है, राजा का दर्शन प्राप्त कर सकती है, लेकिन राजा का जो प्रेम का सुख है वो मात्र रानी को ही प्राप्त होता है, प्रजा को प्राप्त नहीं हो पाता है। सुंदर साथी, बिना हिसाबे दिए आराम हक का ही काम, इस खेल के माध्यम से भी बिना हिसाब सुख प्रदान किया है धामधनी ने हमको। जब हमको पहचान होगी धामधनी की और इस वाणी की पहचान होगी सुंदर साथी, तब हमको पता चलेगा, हम रोना भूल जाएंगे कि धामधनी ने हमको इतना दुख दे दिया। नहीं, सुंदर साथी खेल के माध्यम से बहुत सुख प्रदान कर रहे हैं। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, इसलिए कहा ना सूर धीर धैर्यवान योद्धा कहा गया परमात्मा। धैर्य पेशेंस रखना पड़ता है, ध्यान से विचार करें हम तो इस खेल के माध्यम से, और जो दुख भी प्राप्त हो रहा है उसके माध्यम से बेशुमार सुख प्राप्त होते हैं। सुंदर साथ जी, वास्ते न रूहन के परहेज लिया के, ब्रह्मात्माओं के वास्ते धामधनी ने ऐसा नियम बांध लिया है, ऐसा मन में निश्चय कर लिया है धामधनी ने कि आठों जाम फेर देऊं सुख अर्श का जे, आठों प्रहर पल पल जो मैं अपनी आत्माओं को परम धाम का सुख प्रदान करूंगा, इसे दिल में निश्चय कर रखा है राज्य में। इस खेल में भी और परम धाम में तो करते ही है। आठों जाम आठों प्रहर 24 घंटे धामधनी की मेहर की छांव तले बैठे हुए आत्माएं परम धाम की तरफ आगे बढ़ते जा रही हैं। परम धाम का प्रेम और आनंद को प्राप्त करते हुए हंसते खेलते अपने निज घर में जागृत होंगी। ये धामधनी का प्यार ही है। सुंदर साथ जी, अब क्यों कहूं इन सुख की लिया ऐसा पर है जहक, इस सुख के विषय में क्या वर्णन करें। जब धामधनी ने ऐसा परहेज किया है, परहेज करना मतलब नियम बांधा है कि अपनी आत्माओं को पल पल प्रेम और सुख प्रदान करना है। संसार में भी बहुत ज्यादा प्यार होता है ना अपने बच्चे से, सोचते हैं कि मेरे बच्चे को जरा भी दुख नहीं होना चाहिए, अपने बच्चे को हर प्रकार का सुख प्रदान करूंगा, अपने बच्चे को ये बनाऊंगा वो बनाऊंगा, सारा सपना देखते हैं। समझ
तो धाम धनी तो अपनी आत्माओं से सच्चा प्यार करते हैं, पल पल जो प्यार करते हैं उसके कारण उनके दिल में बस यही बात रहती है कि मैं अपनी आत्माओं को कैसे पल पल सुख प्रदान करूं। रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं। पल पल मैं तुम्हें सुख प्रदान करना चाहता हूं, अपना प्रेम प्रदान करना चाहता हूं। वास्ते तुम्हारे कई विध के इश्क अंग बजाऊं, तुम्हारे वास्ते में तुम्हारे हृदय में पल पल कई प्रकार से प्रेम का और सुख उत्पन्न करता हूं मैं। ये सुख इन कहनी में क्यों एक ये नावत कहने में, शब्दों में उसका वर्णन कैसे कर सकते हैं, शब्दों में उसका वास्तविक वर्णन संभव नहीं हो पाता है। सुंदर साथ जी देखो दिल विचार के कछु तब पाओ लज्जत, अपने हृदय में विचार कर जरा देखिए, इसका चिंतन करेंगे, हृदय में ध्यान करेंगे सुंदर साथ जी, तब जाकर के कुछ हमको समझ में आएगा कि धामधनी का कितना प्यार है, पल पल धामधनी कितना हमें प्यार करते हैं। सुंदर साथ जी इतना थोड़ा सा सेवा समर्पण जरूरी है, विरह विराग्य जरूरी है, तब यह वाणी समझ में आती है सुंदर साथ जी, और धामधनी का प्रेम और आनंद को हम अनुभव कर पाते हैं, प्राप्त कर पाते हैं। ये तो फिर रोते ही रहेंगे जीवन भर, वाणी समझ में नहीं आती है, चितवनी नहीं लगता है। सुंदर साथ जी बेस कमजोर, विरह वैराग्य होना पहले नींव है मकान का, अध्यात्म का नींव है वैराग्य विरह। दूसरे नंबर पे सेवा समर्पण आवश्यक है, सेवा समर्पण के द्वारा ही हृदय निर्मल होता है और ज्ञान और प्रेम का दरवाजा खुलता है, ज्ञान और प्रेम का द्वार खुलता है, चितवनी का मार्ग प्रशस्त होता है। वाणी मंथन करेंगे, विरह वैराग्य सेवा समर्पण है, वाणी तुरंत समझ में आएगी, दिल में चोट करेगी। कहाँ भयो जो मुखते कहियो, जब लग चोट न निकसी फुट, वैसा हाल हो जाता है। और चितवनी करेंगे, एक वाली भी डाकू मरा मरा करके समाधिष्ट हो जाता है। सुंदर साथ जी किस कारण? वैराग्य के कारण से, वैराग्य विरह भक्ति के कारण। और हमारा जो है वैराग्य सेवा समर्पण नहीं होने के कारण से न वाणी में हम आगे बढ़ पाते हैं, अर्थात वाणी मंथन में अच्छा हमको प्रेम और आनंद प्राप्त नहीं हो पाता वाणी मंथन में भी, और चितवनी में भी हम डूब नहीं पाते हैं। सुंदर साथ जी इसलिए विरह वैराग्य सेवा समर्पण, और उसके बाद तीसरा क्रम है वाणी मंथन, और चौथा क्रम है चितवनी। यदि विरह वैराग्य सेवा समर्पण है तो वाणी परम धाम की वाणी पढ़ते पढ़ते भी आपकी चितवनी लग जाती है, ध्यान परम धाम पहुंच जाता है, और समाधि तो लगातार उस आनंद को गहराई से प्राप्त करने का नाम है। आराम अर्श बका मैंने हक दिल दे देवे, सुख परम धाम में जैसा आराम है, जैसा प्रेम है, जैसा सुख है, पल पल धाम धनी अपना दिल दे करके वो सुख प्रदान करते हैं, प्रेम प्रदान करते हैं। दिल देने का मतलब उसी का ही चिंतन करना, उसी का ही, जिसका प्रेम होता है उसी का ही पल पल चिंतन होता है, उसी का ध्यान स्मरण होता है। धाम धनी अपनी आत्माओं के विषय में ही हर पल सोचते हैं कि मैं अपनी आत्माओं को कैसे लाड़ लड़ाऊं, कैसे सुख प्रदान करूं। ये सुख इन आकार से क्यों कर कहूं इन मुख, इस स्वाप्निक देह से, स्वाप्निक देह की बुद्धि से उसका वर्णन, स्वाप्निक देह की जिह्वा और शब्दों से मैं कैसे उस सुखों का, उन सुखों का वर्णन करूं। ठोर बका अर्ज कहिया और खाबंद नूर जमाल, ठोर बका, बका यानी अखंड परम धाम जो कहा गया है, जो आत्मा परमात्मा का मूल स्थान है, दिव्य परम धाम, दिव्य ब्रह्मपुर धाम, अर्शे आजम या बका कहा गया उसको। खाबंद नूर जमाल, वहां के जो अदित, तो खाबंद है, स्वामी है, ब्रह्मात्माओं के प्रीतम है, रूहों के स्वामी हैं, दिव्य सौंदर्य से युक्त होने के कारण उनको नूर जमाल कहा जाता है। इन दरगाह रूहों के सुख, उस दरगाह में दिव्य परम धाम में जो रूहों को, ब्रह्म आत्माओं को, ब्रह्म अंगनाओं को जो सुख प्राप्त होता है, हम सखियों को जो सुख प्राप्त होता है, क्यों कहूं फैल हाल, वहां जो हमारा आचरण है और जो वहां पर जो हमारी प्रेम विरह की स्थिति है, प्रेम की स्थिति है, हाल कहते हैं स्थिति। इस संसार में जो प्रेम और विरह की स्थिति होती है, और परम धाम में पल पल प्रेम की स्थिति होती है। धाम धनी की यादें जो दिल में बसी होती हैं, प्रेम में ही दिन भर घायल रहती हैं जो आत्माएं,
प्रेम में ही डूबे रहती हैं, धाम धनी के स्मरण में, प्रेम भरी बातों के स्मरण में और उनके साथ बीते हुए पलों के स्मरण में जो डूबे रहती हैं, धाम धनी को कैसे रिझाती हैं, ये परम धाम का फेलहाल हो गया। इस संसार में जो फेलहाल है धाम धनी के प्रति ही समर्पण, सेवा और धाम धनी की ही पल पल यादों में, उनके सुंदर स्वरूप, उनकी बातों में, परम धाम की यादों में ही डूबे रहना, उसी के चिंतन ध्यान में खोए रहना, इस संसार का फेल है और हाल है विरह प्रेम की स्थिति बने रहना। फिर महबूब जी आवत हृदय किया किन्ने, तेरा कौन फेले हाल, स्वतः याद आते रहे ये हाल है। याद करना फेल है, याद आना हाल है। समझिए, हाल यानी कि स्थिति, क्या हाल है? हालत खराब है बोले, हालत अच्छी है, हालत तो रिजल्ट है। याद पल पर आती है, यह हमारा हालत है। यह माया का ही ध्यान लगा हुआ है, ये हमारा हालत है। लेकिन फेल क्या है? हम उसको याद करने का प्रयास कर रहे हैं। वाणी मंथन, चितवनी, ये सब फेल के अंतर्गत आता है। सुंदर साथ जी, इस प्रकार धाम धनी का बेशुमार सुख हमको इस संसार में भी पल पल प्राप्त हो रहा है। ये सुंदर साथ जी समय हो चुका है, अब चौपाई दोहराएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और बकार्स कहिया और खावंद नो जमाल, और खावंद नो जमाल, इन दरगाह रूह की सुख, इन दरगाह रूह के सुख, क्यों कहूँ फेल हाल, क्यों कहूँ फेलहाल, क्यों कहूँ फेल हाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। सुंदर सुंदर साथ जी, अब कार्यक्रम का समापन हम अर्जी और आनंद मंगल से करेंगे। तो आज धामधनी के अर्जी गायन का सेवा जो है वृंदा सुंदर साथ जी को प्राप्त होगा वीरता मोड़ से। सतगुरु महाराज की जय, स्वामी श्री प्राणनाथ की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम प्रणाम। पिया जी तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीयू जी, हम जैसे तुम जी न करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी, जिबड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मीठ दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं किन से कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी, आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो ये जी, सब विध पिया जी सामर्थ दीना, रह न जात रोया रोय जी, जन्म आंधी जो मैं होती पिया, सो तुम देखते किए जी, जब तुम आप देखाओगे पिया, तब देखूंगी नैना भर जी, यह पुकार पिया सुन के अब ढील करो अब जी न जी, क्षण क्षण खबर लीजियो मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी, एती अर्ज मैं तो करूं पिया, जो आड़ी वही अंत राय जी, सुआड़ी अंतर टाल के दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी, कंठ लगाइए कंठ सौंपिया, कीजिए हास बिलास जी, वारण जाए श्री इंद्रावती पिया,
राखो कदम को पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हीन पिया और न जानो बात जी। से वा करूं पिया सब अंगों साक्षात जी। सदा सुख दाता दाम धनी मैं कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुख दाता दाम धनी मैं कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर अंगना बलि बलि जात जी। अंगना बलि बलि जात जी। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। सर्व सुंदर साथ में प्रणाम। प्रणाम जी। धाम धनी की अर्जी हमारे मन में शांति प्रदान करती है। समर्पण और शरणागति का इसमें हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं। आइए सुंदर साथ जी, सदा आनंद मंगल में रहिए। गायन सुनेंगे। संसार में जिस स्थिति में भी हैं सदैव धाम धनी के मेहर का अनुभव करें और सदैव आनंद मंगल में रहे, इसी इसका उद्देश्य है। आइए सुनते हैं पिंका बहन जी गुजरात से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदा आनंद मंगल में रहिए। 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 महाप्रसाद और चरणामृत, महाप्रसाद और चरणामृत, ये है सुख साथ ही में पाइए। सदा आनंद मंगल में रहिए। सदा आनंद मंगल में रहिए। इश्क सुराही प्रेम का प्याला, इश्क सुराही प्रेम का प्याला, अंदर आत्मा छकी रहिए। सदा आनंद मंगल में रहिए। सदा आनंद मंगल में रहिए। तन सोवे रूह निस दिन जागे। तन सोवे रूह निस दिन जागे। दाम धनी के चरणों में रहिए। सदा आनंद मंगल में रहिए। सदा आनंद मंगल में रहिए। अष्ट पहर दिन 64 घड़िया। अष्ट पहर दिन 64 घड़िया। निश
मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सदानंद मंगल गायन हमने सुना। पिंका जी, पिंका बेन गुजरात और बेबी पिंका छोटी पिंका बेन। तो ऐसा रामधनी के अपार मेहर इसके ऊपर है और पल पल बरसती रहे, यही हमारी कामना है। ऐसे ही संस्कार हर एक बच्चे में हो तो माता पिता कभी भी जो है चिंतित न होंगे, दुखी भी नहीं होंगे। तो ऐसे राज्य के मेहर और राज्य के संस्कार सभी बच्चों के अंदर हो, ऐसा ही सभी का सपना है। तो यही सुंदर साथ जी, तो यहाँ पर अब कार्यक्रम समापन की ओर आ चुका है। तो सभी सुंदर साथ से हम विदा लेंगे और इसी प्रकार फिर हम अगले सप्ताह फिर से मिलेंगे। यह चर्चा अभी फेसबुक में लाइव चल रहा था। फेसबुक में जो भी सुंदर साथ इनका श्रवण कर रहे थे उन सभी के चरणों में प्रणाम जी, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और तो सुंदर साथ जी बाद में ये वीडियो देखना चाहेंगे, फेसबुक के अलावा यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। निजानंद दर्शन टीवी यूट्यूब चैनल है जहाँ पर सारे वीडियो अपलोड किए जाते हैं, उसका लिंक समय समय पर शेयर किया जाता है। तो सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम करते हुए अब यहाँ से हम सभी विदा लेंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ। प्रणाम जी। प्रणाम जी, महात्मा जी। प्रणाम।